हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के कि इस एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है उसमें दो थ्योरम्स आएंगी। कौन कौन से? बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये पेपर में ज़रूर आते हैं। जो मैंने 5 बताई थी उनमें से एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम सबसे पहले इन दोनों का प्रूफ देखेंगे। इन दोनों का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ये इसका दूसरा नाम है, थेल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। हम इस स्टेटमेंट के साथ साथ चलते चलेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब पढ़ेंगे लाइन को। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये जो पैरेलल लाइन है ट्राइंगल की, इससे हम अगर एक और लाइन बना दें पैरेलल हो, जो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इन दो साइड्स पर इंटरसेक्ट करिए। हम इनको नेम कर लेते हैं ए बी सी डी ई। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसके अंदर डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। प्रूफ हमको करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन डी सी एंड बी ई। अब सिमिलरली हम ऊपर बना देंगे, ऊपर से यहाँ तक ही बनाएंगे, राइट ट्राइंगल तक। ये यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया? राइट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को नेम कर देंगे। ये हो गया F, ये हो गया G। अब आपको क्या लिखना है? ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ए डी पर हमने ई एफ को परपेंडिकुलर कर दिया। एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए ई। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में आपका एक फॉर्मूला यूज़ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस यही फॉर्मूला यूज़ होगा। सो नाउ लेट्स सी। मेन पार्ट है जो हमारा प्रूफ का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ले लेंगे हम इसके अंदर ए डी ई। पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। ए डी ई ट्राइंगल का बेस क्या है? ए डी, ये हम बेस ले लेंगे। अब इस ए डी के बेस पर क्या परपेंडिकुलर है? ए डी बेस पर ई एफ परपेंडिकुलर है, तो ए डी इंटू ई एफ। अब हम नीचे वाले में से कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे। हम ट्राइंगल लेंगे डी बी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या लेंगे इस पे? डी बी। ये बेस ले लेंगे, तो इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर है इस साइड, डी बी इंटू ई एफ परपेंडिकुलर है। अब हम इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। ये कट जाएगा, ई एफ सी एफ, हाफ से हाफ कट गया। यहाँ का क्या बच गया? ए डी बाई डी बी। इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट में हम ऊपर ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। इस बार हम बेस लेंगे ए ई को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या लेंगे? ए ई। अब ए ई पर परपेंडिकुलर क्या है? डी जी, तो यहाँ लिख देंगे डी जी। अब नीचे में से हम ट्राइंगल लेंगे डी ई सी। इस बार इस साइड का ट्राइंगल ले लेंगे डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? ई सी। इस पर परपेंडिकुलर क्या है? डी जी इंटू डी जी। अब इसी के तरीके से लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। अब ये कट जाएंगे, यहाँ बच गया ए ई बाई ई सी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों में देखें तो ए डी ई तो सेम है, लेकिन डी बी ई और डी ई सी ये अलग हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे? अगर अब हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है। अब हम देखें तो दोनों सेम बेस पर है, हम लिख देंगे लाई ऑन सेम बेस डी ई। और क्या है, ये यहाँ से पैरेलल भी जा रही है इन दोनों में, एंड आर पैरेलल लाइंस, ये लिख देंगे एंड आर पैरेलल लाइंस। अब हम बस इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we can say that AD by DB AE by EC hence proved। ये यहाँ पर हो गई आपकी BPT थ्योरम कंप्लीट। अगर इस थ्योरम में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, इसी की बिल्कुल कन्वर्स। इसके अंदर हम फिगर में पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, इसमें बता दिया अगर कोई लाइन इन दोनों ट्रायंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन इससे पैरेलल होगी। अभी बताता हूँ, गिवन में हमको दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, और क्या दे रखा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन 2 पॉइंट पर। ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स डी एंड ई। और हमको फिगर में क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, अगर कोई लाइन दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है तो वो सेम रेशो में होंगी। सेम रेशो में मतलब जो हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ कर रखा था, ये हमको इसके अंदर गिवन है। ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये इस थ्योरम के अंदर गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके अंदर हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। अब हम प्रूफ के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में हम लेट कर लेंगे, लेट डी ई नॉट पैरेलल टू, लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। हम लेट कर लेंगे कि डी ई बी सी से पैरेलल नहीं है। अब हम इसके ऊपर एक लाइन बना लेंगे एफ, फिर हम लिखेंगे लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। ये हम लेट कर लेंगे तो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर हमको ये दे रखा था, ये लिख देंगे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी गिवन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इस दोनों में हम देखें तो ए डी बाई डी बी दोनों साइड सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब हमको अपने आप से एक स्टेप करना है, क्या करना है, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स 1 को ऐड कर देंगे, ए एफ बाई एफ सी प्लस 1, ए ई बाई ई सी प्लस 1। यहाँ आ गया एफ सी, यहाँ बच गया ए एफ प्लस एफ सी, यहाँ ई सी ए ई प्लस ई सी। अब हम फिगर में देखो तो ए एफ प्लस एफ सी पूरा ए सी होगा,
ए सी बाई एफ सी, और ए ई प्लस ई सी ए सी होगा ये भी। अब ए सी से ए सी काट देंगे तो 1 बाई एफ सी इज इक्वल टू 1 बाई ई सी, इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब हम फिगर में देखें तो ई सी और एफ सी इक्वल है। ये तो तभी हो सकता है जब एफ भी यही लाई करता हो, है ना। आप फिगर को ध्यान से देखिए, ई सी इक्वल एफ सी इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये जब भी हो सकता है जब ये एफ पॉइंट भी यहाँ हो। तो हम लिख देंगे इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ ई एंड एफ आर कोइंसाइड। फिर आपको लिखना है हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर इस थ्योरम में भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन। अब हमने दोनों थ्योरम सीख ली, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके अंदर बता रखा है डी ई बी सी पैरेलल लाइन्स है। इसके अंदर हमको ई सी निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ए डी निकालना है। तो हम पार्ट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर को हम बना लेते हैं एक बार। ए डी ई बी सी ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हमको निकालना है। अब डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो हम बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे। ए डी बाई डी बी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी क्या है 1.5, डी बी क्या है 3, ए ई है 1 एंड ई सी हमको निकालना है। ये हो जाएगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 1.5, ई सी इज इक्वल टू 3 बाई 1.5, और ई सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से आपको पार्ट नंबर सेकंड करना है। पार्ट नंबर सेकंड आप खुद ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर हमको खुद बनाना है। E and F are the points on side PQ and PR. साइड PQ and PR पर, PQ and PR पर पॉइंट्स है E and F। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल बन गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। इसके अंदर हमको बताना है कि EF और QR पैरेलल है या नहीं। अब हमको फर्स्ट में देखा है PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अगर हमारा ये इक्वल आया तो ये पैरेलल लाइंस हैं। PE है 3.9, EQ है 3, PF दे रखा है 3.6 एंड FR दे रखा है 2.4। तो अब हमको दिख ही रहा है सीधा सीधा ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं होगी। तो हम लिखेंगे हैंस, लास्ट में लाइन लिखेंगे हम हैंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम फिगर सेम रहेगा आपका सभी पार्ट में। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं P Q R E एंड F। सेकंड पार्ट में हमको वैल्यूज़ दे रखी है। PE दे रखी है 4 सेंटीमीटर, QE दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, PF दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड RF दे रखे 9 सेंटीमीटर। इस पार्ट में भी हम सेम करेंगे। PE बाई EQ
इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, या अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी ई एफ और क्यू आर पैरेलल लाइन्स हैं। 4/4.5 इज इक्वल टू 8/9। अब हम देखें तो इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगे। 8/9 इज इक्वल टू 8/9। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ई एफ एंड क्यू आर क्या है, पैरेलल है। इसी टाइप से आपको थर्ड पार्ट ट्राई करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन फिगर 6.18, ये वाला फिगर है आपका। इसमें फिगर मैं बना देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये वाला फिगर है इस क्वेश्चन का। ये है ए पॉइंट, एम, एल, एन, डी, बी, एंड ये वाला पॉइंट है आपके पास सी। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी, टू प्रूव, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। टू प्रूव ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बार इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड कर लेना, उससे आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखें तो ये दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाला इतना, इस वाले ट्रायंगल में ये पैरेलल लाइंस है, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एल एम पैरेलल टू सी बी, तो हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से हम इस बार नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से वाला, ये वाला, इसमें पैरेलल लाइन है ये। एल एन पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो हम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कर देंगे ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, इक्वेशन 2। अब ए एल बाई ए सी दोनों में इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को वैल्यू इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है। फिगर बना लेते हैं हम पहले। इन फिगर 6.19, ये वाला फिगर है। ए बी सी, ये वाला पॉइंट है एफ, ये है ई एंड ये है डी। गिवन क्या है हमको, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से ट्रायंगल्स में आते हैं। बी एफ और एफ ई यहाँ है। ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। इन ट्रायंगल ए बी ई, अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल को, तो इसमें पैरेलल लाइन कौन सी जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं। डी एफ पैरेलल टू ए ई, गिवन भी है ये, तो इससे हम लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू ए बी डी बाई डी ए, इक्वेशन 1। अब हम सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सेकंड में हमको ये दोनों वाली साइड्स लेनी है, बी ई ई सी। इस बार मैं इस फिगर को एक बार दोबारा बना रहा हूँ नीचे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो
ये वाला पॉइंट है ए बी सी। अगर हम सिर्फ इस वाली लाइन को देखें जो है डी ई लाइन है, डी ई, तो ये आपका एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये दोनों क्या है, पैरेलल जा रही है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, ये हमको दे भी रखा है, तो हम लिख देंगे बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। इक्वेशन 2 पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो and share our channel with your friends. Thank you so much.